तो ईरान में अमेरिकी विमान F-15E के गिरने के बाद लापता पायलट की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। ईरान पायलट को पकड़ने की कोशिश में लगा था। पायलट की जानकारी देने वाले को बड़े इनाम देने का ऐलान भी कर दिया गया था। ईरान की कोशिश यही थी कि किसी भी तरह अमेरिकी पायलट को पकड़ा जाए और युद्ध के बीच इसका इस्तेमाल अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए किया जाए। लेकिन अमेरिकी सेना ने ईरान के दुर्गम इलाके में अभियान चलाकर न केवल पायलट को सुरक्षित बचा लिया, बल्कि ईरान के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अब ईरान में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन की एक एक डिटेल सामने आ रही है, जिससे पता चलता है कि आखिर पायलट के रेस्क्यू का ये ऑपरेशन कितना खतरनाक था, किस तरह दुश्मन के इलाके में पायलट करीब 36 घंटे तक फंसा रहा, कैसे उसके रेस्क्यू टीम से संपर्क किया गया और फिर किस तरह ईरानी हमलों के बीच उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। अमेरिकी सेना का ऐसा मिशन जिसमें अपने पायलट की जान बचाने की चुनौती थी, दुश्मन इलाके से उसे निकालने का प्रयास था। दुर्गम पहाड़ियों के चलते परिस्थितियां विषम थी और सबसे बड़ा खतरा लगातार हो रहे हमलों का था। लेकिन ऊंची पहाड़ियों, खतरनाक रास्तों और भारी गोलीबारी के बीच अमेरिका ईरान से अपने पायलट को सुरक्षित निकालने में सफल हुआ। खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर और अपने पायलट को कब्जे में आने से बचाकर अमेरिका ने ईरान को बड़ा झटका दे दिया। अब अमेरिकी सेना के इस अभियान से जुड़ी जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो साफ बता रही है विमान के दोनों पायलटों का क्या हुआ। हालांकि हादसे के कुछ समय के बाद ही एक क्रू मेंबर के रेस्क्यू की सूचना आ गई, लेकिन दूसरा पायलट अब भी दुश्मन के इलाके में फंसा हुआ था। ईरान की ओर पायलट को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। अमेरिकी पायलट को पकड़ने वाले को इनाम देने का भी ऐलान हुआ। ऐसे तस्वीरें भी सामने आईं जिसमें लोग ऊंची पहाड़ियों के बीच अमेरिकी पायलट की तलाश करते नजर आ रहे थे। इस बीच पायलट के भेजे गए महज 3 शब्दों के रेडियो मैसेज ने व्हाइट हाउस और पेंटागन के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक उस ऑफिसर ने संदेश में गॉड से गुड कहा। शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि ये ईरान की ओर से बिछाया गया कोई जाल भी हो सकता है। अधिकारियों को डर था कि कहीं उनका पायलट दुश्मन के जाल में तो नहीं फंस गया। पायलट की ओर से मिले इस मैसेज के बाद यूएस की पूरी प्लानिंग ही बदल गई। कुछ समय बाद ही रक्षा अधिकारियों ने पायलट के जिंदा होने की पुष्टि की, जिसके बाद अमेरिका ने अपना अभियान तेज कर दिया। इस दौरान सीआईए ने एक भ्रामक अभियान भी चलाया, जिसमें झूठी जानकारी फैलाई गई कि पायलट को ढूंढ लिया गया है और उसे जमीन के रास्ते निकाला जा रहा है। ये सूचना सामने आते ही ईरानी सुरक्षा बलों का ध्यान असली लोकेशन से हट गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने फंसे हुए जवान की सटीक लोकेशन ट्रैक की और फिर पायलट की सटीक लोकेशन पेंटागन को भेजी गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस ऑपरेशन में इजरायल ने भी अहम इंटेलिजेंस शेयर किए। हालांकि उसके कमांडो इस ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। करीब 36 घंटे तक अमेरिकी जवान इस अभियान में जुटे रहे। इस दौरान A-10 वॉरथॉग और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों की मदद से कवर फायर दिया गया। ईरानी सुरक्षा बलों के काफिलों को रोकने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने हवाई हमला किया। पूरे मिशन में कई चुनौतियां भी सामने आईं। ऑपरेशन के दौरान MC-130J एयरक्राफ्ट विमान फंसा और फिर अतिरिक्त विमानों को मौके पर भेजना पड़ा। साथ ही फंसे विमान को अमेरिकी ने नष्ट कर दिया। आखिरकार ये मिशन सफल रहा। ईरान में फंसे अपने पायलट को निकालने में अमेरिका कामयाब रहा। आज तक ब्यूरो। पायलट के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका ने केवल सटीक रणनीति से ईरान को चकमा दिया, बल्कि हाईटेक तकनीक भी पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद अहम रोल में रही। जब पूरा मध्य पूर्व युद्ध की भीषण आग में धधक रहा है, तब ईरान पर अमेरिका इजरायल के बारूदी हमलों का कहर बरस रहा है। ईरान भी जवाबी मोर्चे पर डटा है और इजरायल के साथ खाड़ी देशों को टारगेट कर रहा है। ऐसे विध्वंस हालात के बीच जब ईरान की जमीन पर अमेरिकी विमान गिरने की खबर आई, तो युद्ध का पूरा रुख ही बदलता दिखा। माना जाने लगा कि अब ईरान के हाथों में ऐसा हथियार लग सकता है जिसका इस्तेमाल वो युद्ध में और भी खतरनाक तरीके से करेगा। लेकिन अमेरिका ने महज 36 घंटों के ऑपरेशन में ईरान के दुर्गम इलाके के बीच से अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लिया। IRGC अमेरिकी पायलट को तलाशती रही,
लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अमेरिकी सेना ने जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो हैरान करने वाला है। बेहद सटीक रणनीति, तेज ऑपरेशन और तकनीक के जबरदस्त इस्तेमाल से अमेरिका ने वो कर दिखाया जो करीब करीब असंभव माना जा रहा था। करीब 36 घंटे में अमेरिकी सेना ने खास अभियान चलाकर अपने पायलट को बचा लिया। इस ऑपरेशन में CSEL नाम की एक खास डिवाइस ने अपना अहम रोल निभाया। दरअसल गुरुवार रात को ईरान में अमेरिकी विमान गिरा। पायलट और वेपन्स ऑफिसर इजेक्ट हुए। पायलट को तो कुछ ही घंटे में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन वेपन्स ऑफिसर मलबे से करीब 10 किलोमीटर दूर चलकर पहाड़ी पर पहुंचे और वहां से मैसेज भेजा, गॉड इज गुड। ये मैसेज उसी CSEL डिवाइस से भेजा गया जो इस अभियान के दौरान सबसे अहम बन गया। CSEL एक खास डिवाइस है जो 1 किलोग्राम से भी कम वजन का होता है। दरअसल CSEL डिवाइस सैटेलाइट से जुड़ा होता है और उसी के जरिए संदेश भेजता है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये डिवाइस अहम कड़ी बना। अमेरिकी पायलट और रेस्क्यू टीम को CSEL डिवाइस से मदद मिली। बताया जा रहा है कि ईरान में विमान गिरने के बाद अमेरिकी पायलट ने इसी डिवाइस की मदद से अमेरिकी सेना से संपर्क साधने की कोशिश की और इसी के जरिए अपने संदेश भेजे। दरअसल CSEL डिवाइस सैटेलाइट से जुड़ा होता है और उसी के जरिए संदेश भेजता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में फंसे पायलट ने छोटे छोटे एनक्रिप्टेड संदेश इसी डिवाइस के जरिए भेजे, जिसमें उसकी सटीक लोकेशन की जानकारी अमेरिकी सेना को मिलती रही और लोकेशन ट्रेस होने के बाद इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति बनाई गई। जानकारी के मुताबिक इस डिवाइस के सिग्नल काफी तेजी के साथ फ्रीक्वेंसी बदलते हैं। यही वजह है कि ईरानी सेना के लिए इसको ट्रैक कर पाना आसान नहीं रहा। इस डिवाइस से बातचीत करने का तरीका भी काफी अलग रहा, जिसमें किसी तरह की लंबी बातचीत नहीं की गई, केवल छोटे सिग्नल ही भेजे गए। डिवाइस से भेजे गए मैसेज सीधे सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी कमांड सेंटर तक पहुंचे। डिवाइस में पहले सुरक्षित जगहों की जानकारी लोड की जाती है, जो नेविगेटर को छिपने में मदद करती है। जब कोई पायलट दुश्मन के इलाके में किसी इमरजेंसी हालात में इजेक्ट होता है तो वो छिप कर रहता है। पुराने रेडियो में लंबी बातचीत करने से दुश्मन के रडार उसको ट्रैक कर सकते थे, लेकिन CSEL में शॉर्ट बर्स्ट होने के कारण इसको ट्रैक कर पाना मुश्किल है। सबसे खास बात है कि इस डिवाइस की बैटरी 21 दिनों तक चल सकती है। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये डिवाइस अहम कड़ी बना। अमेरिकी पायलट और रेस्क्यू टीम को CSEL डिवाइस से मदद मिली। बेहद जोखिम भरे माहौल में पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रेस्क्यू के सफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इसकी जानकारी दी। अपनी तकनीक और सैन्य ताकत के जरिए पायलट को सुरक्षित निकालकर अमेरिका ने ईरान को एक मोर्चे पर बड़ी मात दे दी। आज तक ब्यूरो। तो ईरान से अमेरिका की दुश्मनी और मध्य पूर्व में जारी जंग के चलते पायलट को बचाने का अभियान और भी ज्यादा खतरनाक था। चुनौतियां कई थी, खतरे भी थे। लिहाजा ईरान के जैग्रोस पहाड़ में पायलट को बचाने की जिम्मेदारी नेवी सील को दी गई। ये अमेरिकी सेना का वही दस्ता है जिसने 2011 में पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। जब अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को ईरान ने हवा में मार गिराया तो ईरानी सेना को लेकर ट्रंप के तमाम दावे ढेर होते दिए। लेकिन अमेरिका के सामने इससे भी बड़ी चुनौती तब खड़ी हो गई जब पता चला विमान का एक पायलट ईरान में ही गिरा है। वो चारों ओर दुश्मनों से घिरा है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच ये अमेरिका के लिए बड़ा झटके जैसा था, क्योंकि अगर ईरान पायलट को पकड़ने में कामयाब हो जाता तो इससे युद्ध का रुख तक बदल सकता था। लिहाजा अमेरिकी सेना ने लापता पायलट को सुरक्षित वापस लाने के लिए अपने उसे दस्ते पर भरोसा जताया, जो पहले भी कई जोखिम भरे अभियानों को अंजाम दे चुका है। ईरान के जैग्रोस पहाड़ों में फंसे पायलट के रेस्क्यू की जिम्मेदारी नेवी सील टीम 6 को दी गई। साथ ही साइबर खुफिया सिस्टम की पूरी ताकत भी इस अभियान में झोंक दी गई। पूरे अभियान के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा कि सील टीम 6 पायलट का रेस्क्यू करके सुरक्षित वापस लौट सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना का जवान 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक ईरान की पकड़ से बचता रहा, जबकि IRGC बल और बख्तियारी जनजाति के लोग ईरान के अंदर 200 मील तक पहाड़ों में उसका पीछा कर रहे थे। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने इस बचाव मिशन को अमेरिकी विशेष अभियानों के इतिहास में सबसे जटिल और कठिन मिशनों में से एक बताया। ईरान में गिराए गए F-15E के क्रू सदस्य की तलाश के लिए सैकड़ों स्पेशल फोर्स के सैनिकों को लगाया गया। दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों की तैनाती की गई। अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने ईरानी काफिलों पर हवाई हमले किए ताकि वे बचाए जा रहे पायलट तक न पहुंच सके। पूरे ऑपरेशन के दौरान ईरान में फंसे पायलट ने भी जबरदस्त हिम्मत दिखाई।
वेपन सिस्टम्स ऑफिसर ने 3 अप्रैल को अपने F-15A विमान पर ईरानी मिसाइल लगने के विमान से कूदकर कोहगिलुये और बोयर अहमद प्रांत के पहाड़ों में उतरा था। उसके पास एक पिस्तौल, एक एनक्रिप्टेड बीकन और ऐसे संकटपूर्ण हालात में खुद को बचाने की ट्रेनिंग थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो 7000 फीट ऊंची पहाड़ी रेखा तक पहुंचा, एक चट्टान की दरार में छिपा और सिग्नल सक्रिय किया। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब ईरानी सरकारी टीवी ने उसको पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान किया था। इस बीच ईरान भी लगातार टोही विमानों को टारगेट कर रहा था। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी सर्च के दौरान हमला हुआ, लेकिन अमेरिका ऐसे हालात के बीच अपने पायलट को ईरानी सेना से बचाने में कामयाब रहा। इस बीच जानकारी ये भी है कि जिस जगह अमेरिकी विमान गिरा था, वहां ईरानी सरकार का विरोध होता रहा है। ऐसे माना जा रहा है कि इसका असर भी ईरानी सेना के अभियान पर पड़ा। एक दिन पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लापता पायलट को लेकर सवाल हुआ था, तो उन्होंने रेस्क्यू को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा था। अब अमेरिका ने उस अभियान को अंजाम देकर अपने पायलट को बचा लिया है, साथ ही ईरान के हाथों से ऐसे मौका छीन लिया है जिसका इस्तेमाल ईरान युद्ध में दबाव बनाने के लिए कर सकता था, जो ईरान के लिए बड़ा हथियार बन सकता था। आज तक ब्यूरो। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी कमांडोज ने विदेशी धरती पर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इससे पहले भी कई बार अमेरिकी कमांडोज कई जोखिम भरे अभियानों में अपना दम दिखा चुके। ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिका ने जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, ईरान में घुसकर अपने पायलट को बचाया। बड़ी बात यह रही कि ईरान की ओर से गोलाबारी के बीच न ही रेस्क्यू टीम का कोई सदस्य घायल हुआ, न ही टीम को कोई नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सेना ने पायलट को ईरान के बेहद दुर्गम इलाके से बचाया और फिर घायल ऑफिसर को इलाज के लिए सीधे कुवैत भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी कमांडो के अभियान की चर्चा फिर से हो रही है। इनके सटीक ऑपरेशन और कामयाबी की वजहों पर बात हो रही है, क्योंकि बीते कई सालों में देखें तो अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन बेहद सटीक रहे हैं। कमांडो ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने कई बार दुश्मनों को मात दी, कई बार दुश्मनों को घुटने पर लाया। ये तस्वीरें करीब 3 महीने पहले 3 जनवरी की हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का ऐलान किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। वेनेजुएला पर ट्रंप के इस एक्शन की किसी को दूर दूर तक भनक नहीं थी। अमेरिकी सेना 5 घंटे में वेनेजुएला पर हमले के बाद स्वदेश वापस लौट आई, वो भी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर। हालांकि इस मिशन की तैयारी 5 महीने पहले से चल रही थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजर निकोलस मादुरो पर थी। उनके सोने से लेकर घूमने, खाने और रहने की हर छोटी बड़ी जानकारी अमेरिकी एजेंसियों के पास मौजूद थी। अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सुरक्षित ठिकानों और घर की डुप्लीकेट आकृतियां बनाई थी। इन्हीं की मदद से अमेरिकी सेना मादुरो को घेरने की तैयारी कर रही थी। और फिर 3 जनवरी को अमेरिकी कमांडो ने ऐसे अभियान को अंजाम दिया कि दुनिया देखती रह गई। Mamá, güey, oye, Juan, casi no tenemos... विदेशी धरती पर अमेरिकी कमांडो की सबसे ज्यादा चर्चा ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को लेकर होती है। जब अमेरिकी नेवी सील के कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का अंत कर दिया था। एक से 2 मई 2011 की रात अमेरिकी कमांडो ने यह ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन के शुरू होने के करीब 10.5 घंटे बाद ही अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के मारे जाने का ऐलान कर दिया था। ये ऑपरेशन इतना सटीक था जिसकी भनक पाकिस्तान सरकार को भी नहीं लगी। हालांकि इन ऑपरेशन की तैयारी भी लंबे समय से की जा रही थी। अमेरिका ने सही टाइमिंग का इंतजार किया और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहीं ईरान की धरती पर अपने पायलट को बचाने का अभियान बिना देरी शुरू हुआ। ईरान की ओर से लगातार हो रहे हमलों से जोखिम बढ़ा था।
लेकिन बेहद कम समय में अमेरिकी कमांडो ने इस अहम ऑपरेशन को अंजाम दिया और ईरान में घुसकर अपने पायलट को सुरक्षित बचा लाए। आज तक ब्यूरो।